हे एवरीवन, डियर यूट्यूब फैमिली, काफी टाइम के बाद आज आपसे बात हो रही है एंड आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। मेरी प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ है। आज की इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, जो कि आपने कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनने ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किया होगा इसको, तो उन्होंने देख लिया होगा, बट स्टिल यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको कुछ कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आता। कुछ ऐसे नोट्स या पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वो समझ नहीं पाते हैं। तो इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझाने के लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन आई है, जैसा कि आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्सेज 2022 रिगार्डिंग। और ये प्रोविजनल लिस्ट जो तैयार की गई है ये टेंटेटिव है, और इस टेंटेटिव लिस्ट को तैयार किया गया है। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आप देख सकते हैं कि कैसे बोपी की नोटिफिकेशन नंबर, दिस इज द डेट कब रिलीज की गई फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू द पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इन द डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी, वेदर दे आर द गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड आल्सो इन द यूटी ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पर कुछ बेसिक सी डिटेल्स के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 अगस्त तक आपको टाइम पीरियड दिया गया है कि जो भी टेंटेटिव प्रोविजन लिस्ट फॉर द पोस्ट बेसिक नर्सिंग रिलीज की गई है, इसमें अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्शंस है, अब ऑब्जेक्शंस क्या हो सकते हैं कि आपकी रैंक आपको गलत प्रोवाइड की गई है, आपके मार्क्स के हिसाब से आपकी पोजीशन गलत प्रोवाइड की गई है, या फिर आपको कोई भी डाउट है कि जहाँ पर आपका नंबर आता है सीरियल वाइज, या फिर आपकी जो रैंक दी गई है इस लिस्ट में, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट, कंफ्यूजन है या कोई ऑब्जेक्शन है कि वो गलत दी गई है, तो उसके लिए ही आपको ये टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड पर आपको अपनी ऑब्जेक्शंस देनी होगी, तो ये सारा आपको उसके बाद रिवाइज किया जाएगा इस लिस्ट को, तो नई लिस्ट आपकी प्रिपेयर की जाएगी। लेकिन अगर 9 अगस्त तक आपने कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं रहा जिसने ऑब्जेक्शन नहीं दिया, दैट मीन्स कि जो भी बोर्ड की तरफ से लिस्ट बना है यही उनको लगा कि नहीं दिस इज द राइट पोजीशन जो इनको दी गई है, तो इसी लिस्ट को फाइनल ट्रीट किया जाएगा, इसी प्रोविजन लिस्ट को फाइनल माना जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में दिए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं। उसके बाद आपको दिखा देती हूँ कि जो प्रोविजनल लिस्ट है किस तरीके से आपको रैंक वाइज आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी डेफिशिएंट है, तो उनके लिए कौन से कोड्स यूज किए गए हैं और उन कोड्स को आप कैसे समझ सकते हैं, वो चीजें भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो भी लास्ट डेट रखी गई थी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करने के लिए, उसमें देखा गया कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स के ऐसे फॉर्म्स थे जिनकी कुछ डॉक्यूमेंट्स डेफिशिएंट थे। दूसरी बात यह है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने जो भी डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स थे या फिर सर्टिफिकेट्स थे, जैसा कि उनके नेम्स के आगे दिखाया गया था एनेक्जर ए में, और उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स को सबमिट नहीं किया, तो ऐसे कैंडिडेट्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा, काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ऑब्जेक्शंस अगर कोई भी पाई गई एनेक्जर ए में, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, इसको सबमिटेड टू द बोर्ड इन पर्सन, खुद ही जाकर देखना होगा उस ऑब्जेक्शन को। जो भी किसी कैंडिडेट की ऑब्जेक्शन आएगी बोपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर में ड्यूरिंग द वर्किंग डेज जो वे होंगे 9 अगस्त तक 4 PM तक जाकर वहां पर सबमिट करना होगा। और इस टाइम पीरियड के अंदर यानी 9 अगस्त तक अगर किसी कैंडिडेट ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया और उसके बाद उसने कोई क्लेम किया, तो उसकी क्लेम को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑब्जेक्शंस के लिए आपको 9 अगस्त तक 4 PM तक टाइम पीरियड है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन देनी है तो इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको देनी होगी। फोर्थ पॉइंट है ऐसे एप्लीकेंट जिनकी इक्वल मार्क्स थे या परसेंटेज थी, उनका जो टाई क्राइटेरिया वहां पर यूज किया गया है, पहली तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो एल्डर वन था उसको पहली प्रेफरेंस, जो यंगर था उसको सेकंड। दूसरा पॉइंट था कि अगर फिर से वहां पर कहीं कैंडिडेट्स में टाई रहा तो उस पे फिर अल्फाबेट का नाम, फर्स्ट नेम ऑफ द अल्फाबेट ABC एंड सो ऑन के अकॉर्डिंग ही पोजीशंस प्रोवाइड कर दी गई है। अनदर पॉइंट वी हैव इज की जो भी ऑब्जेक्शंस होगी आपकी या कोई भी डॉक्यूमेंट्स, उनको आपकी ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये चीजें आपको फिजिकली जाकर बोपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर में देनी होगी, वेदर इट इज एन ऑब्जेक्शन और सम सॉर्ट ऑफ डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद आता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स डेफिशिएंट इस प्रोविजन लिस्ट में, जो हम आगे देखेंगे। इस कंडीशन पर उनके नाम इस प्रोविजन लिस्ट में इंक्लूड कर दिए गए कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वो वहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर अथॉरिटी से वहां पर सबमिट करेंगे। लेकिन अगर वो वहां पर सबमिट नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो बावजूद इसके कि उनके नाम को प्रोविजन लिस्ट में लाया गया है, उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है किसी कैंडिडेट के पास, चाहे आरबी हो, SC या ST कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट हो, तो कैटेगरीज का बेनिफिट सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मिलेगा। प्राइवेट में सभी कैंडिडेट्स को ओपन मेरिट ही ट्रीट किया जाएगा। कैटेगरीज का बेनिफिट प्राइवेट कॉलेज में नहीं दिया जाता, ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एप्लीकेबल होता है। अनदर पॉइंट इसकी जो भी सिलेक्शन का आगे का प्रोसीजर होगा वो एज पर द SO ऑफ 127 के अकॉर्डिंग ही होगा। आप सभी कैंडिडेट्स को बताया जाता है कि आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आप रेडी रखें, और जब भी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए, जैसे आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर आपके जितने भी ईयर्स के मार्क्स कार्ड आते हैं वो सभी आप रेडी रखें। और फर्दर अपडेट्स के लिए आप बोपी
बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन टच रह सकते हैं, विच इज www.jkbopi.gov.in। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल 1100 से भी अबो कैंडिडेट्स की रैंक्स आपको देखने को मिलेगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स की डेफिशिएंसी है उनको थ्रो कोड वर्ड समझाया गया है, और ये कोड है D1, D2 एंड D3। अब ये क्या है? D1 उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी डोमिसाइल डेफिशिएंट है, उनको D1 आगे लिखा गया है, और जिन कैंडिडेट्स की मार्क्स कार्ड डेफिशिएंट है उनको D2 में लिखा गया है कि MC यानी कि मार्क्स कार्ड इनका डेफिशिएंट है। D3 में है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिनकी डेफिशिएंट है उनको D3 में लिखा गया है कि यहाँ पर RBA है या फिर जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, SC या ST एनी अदर, तो वहां पर उनको दिया है कि दिस इज द डेफिशिएंसी फॉर दिस। तो ये 3 कोड वर्ड्स है, D1 फॉर द डोमिसाइल, D2 फॉर द मार्क्स कार्ड, D3 फॉर द कैटेगरी सर्टिफिकेट। आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर आपको क्लियरिफाई हो जाएगी। तो जाते जाते प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल। और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई विल बी राइट बैक फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।